नमस्कार दोस्तों। और आपके सामने एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। एक परिवार में पिता, माता, पुत्र और पौत्र में आयु क्रमशः जो है ए, बी, सी और डी है। यदि ए माइनस बी है, देख लीजिए, ए माइनस बी हमको पेन यहाँ से लेना पड़ेगा। ये है बी प्लस सी बराबर 78 है, सी प्लस डी बराबर 33 है और परिवार की औसत आयु कितना है, 34 वर्ष है। तो b माइनस सी का मान हमको प्राप्त करना है। ये दोस्तों क्वेश्चन है। तो देखिए हम इसको कैसे डील करेंगे। मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। हमको क्या करना है, देख लीजिए, औसत बोला है 34 है, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 4 बराबर कितना, 34। ये बोला हुआ है ना, ठीक है। अब देखिए a बराबर हम क्या बना सकते हैं। अब मतलब इसमें जितने भी जो पद है ना, a है, b है, c है, d, उसको किसी एक पद में हम क्या कर दें, विलोपित कर दें। जिससे a को हम b में विलोपित करते हैं। देखो a माइनस बी बराबर कितना है आपका, 3 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर b प्लस 3 या 3 प्लस b, जो भी हो, ठीक है ना। उसी तरह से b प्लस सी बराबर कितना है हमारे पास, 78 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए a किस में हो गया, b के पद में हो गया। उसी तरह b तो खुद b के पद में है, अब c है उसको b के पद में हमको लाना है। तो c बराबर 78 माइनस b, ठीक है। ये तीनों हमारा हो गया, a b c। बचा कौन, d एक है जिसको हमको b के पद में लाना है। तो ध्यान से देखिए, d को हमको लाना है, ये यहाँ और यहाँ से हो सकता है। ध्यान से देखो, देखो b प्लस सी बराबर है 78, इधर है c प्लस, इसको d प्लस सी लेते हैं, d प्लस सी बराबर है 33। क्या कर देते हैं, हम दोनों को घटा देते हैं। तो b माइनस डी बराबर 8 में से 3 गया 5 और 7 में से 3 गया 4। ये b माइनस डी बराबर कितना आ गया, 45 आ गया। या इसको लिख सकते हैं हम b बराबर 45 प्लस, और सॉरी, इसको d बराबर लिखना पड़ेगा हमको, तो इसको चेंज करते हैं। इसको लिख सकते हैं b माइनस 45 बराबर d, ठीक है। देख लीजिए, ये a है, b है, c है, d है, सभी को हमने b के पद में ले आया। इससे क्या होगा कि हम समीकरण में मान रखेंगे ना, तो हमको b का वैल्यू जो है मिल जाएगा। तो a बराबर कितना है, b प्लस 3, ठीक है। b बराबर कितना है, तो b ही है। c बराबर कितना है, तो 78 ऋण b है। और d बराबर कितना है, तो देख लीजिए b ऋण 45 है, बराबर, अब 4 का गुणा 34 में कर दीजिए, तो 34 गुणा 4 ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कितना ठो b है, 1 2, और ये दोनों b तो क्या हो गए, 0 हो गए, ठीक है। तो कितना बचा, 2b प्लस, अब यहाँ पर देख लीजिए 78 और 3 कितना हो गया, 81 हो गया। अब 81 में 45 हम माइनस कर देते हैं। 11 में से 5 गया 6, कैरी की 1, 36, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 36 बराबर, इसको आप ले लीजिए, 4 चौक 16 की 6 और 4 तिये 12 1 13, ठीक है, 136। तो 2b बराबर हुआ 136 ऋण 36 बराबर कितना हुआ, 100। तो b बराबर कितना निकला हमारे पास, 100 बटे 2 बराबर कितना, 50। अब देखिए b का वैल्यू मिल गया अपने को 50। हमको जानना क्या है, b माइनस सी। तो हमको c का वैल्यू आराम से मिल जाएगा, कहाँ से, यहाँ से। ध्यान से देखिए, b का वैल्यू कितना है, 50, और 50 और c को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 78। सीधी सी बात है, यहाँ से आपको मिल जाएगा 50 प्लस c बराबर 78। तो c बराबर 78 ऋण 50।
तो कितना निकला 28। तो अब इसका मान निकल जाएगा, देख लीजिए बी का मान है 50 और सी का मान कितना है 28। तो 28, 2 30 और 20 50, अर्थात दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर है का हमारा 22। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन को हम इस डील कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट किसी क्वेश्चंस के वीडियो में। थैंक यू।